अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर बात करेंगे कि एक स्टूडेंट वीज़ा जो है उसके जो टोटल प्रोसेस कंप्लीट करने के अंदर कितनी कॉस्ट आती है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जितने भी स्टेप्स होंगे वो मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, कॉस्ट भी ऐड करता जाऊँगा, ताकि आपको जो है ना दोबारा वीडियो को देख के ईजिली आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैं वन बाय वन स्टेप जो है यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट की। ठीक है, वो कितनी होती है। ठीक है, तो एज पर जुलाई 2024 से जो वीज़ा की मेन एप्लीकेंट की फीस है वो 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये पहले जो थी 500 से 700 के इन बिटवीन थी। अभी जो है ये चेंज होकर 1600 डॉलर हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई एडिशनल एप्लीकेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, अगर जो है आपकी वाइफ साथ है तो आपकी जो फीस है वो 530 से अराउंड 1190 तक होगी। जो है ना आपका एडिशनल जो एप्लीकेंट आपके साथ होगा, आपकी बीवी होगी या कोई और आपका जो रिलेटिव होगा। ठीक है, रिलेटिव नहीं बल्कि आप फैमिली को ही साथ में लेके आ सकते हैं इस वीज़े के साथ, आप किसी और को नहीं बुला सकते। ठीक है, एडिशनल एप्लीकेंट फीस अंडर 18 जो है ना उसकी फीस होगी ऑलमोस्ट $175 से लेके $390 तक, अगर वो अंडर 18 है। ठीक है, तो उसकी होगी ये कॉस्ट होगी। ठीक है, मैं ऐड करता जाऊंगा यहाँ पे अगर आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं ट्यूशन फीस की। ठीक है, ट्यूशन फीस कितनी हो सकती है। ट्यूशन फीस के अंदर तीन चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसकी जो एस्टिमेटेड फीस है ना एज पर 2024 और 2025 जो है 20,000 से लेके 45,000 पर ईयर तक है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो फी है वो 22,000 से लेके 50,000 तक है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज जो है उनकी जो टोटल फीस है वो 300 से लेके 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, ट्यूशन फीस के बारे में हो गया। उसके बाद है थर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको हम OSHC कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो उसका जो पर एनुअल जो एक्सपेंस है ना वो है 500 से 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जिसके अंदर आपका जो टोटल कवरेज होती है ना आपके मेडिकल चार्जेस की वो 300 से 3000 से 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ना तक की हेल्थ जो कवर जो है ना आपको मिल जाता है, आपकी और आपकी फैमिली को। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे जो है ना वो है प्री अराइवल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर दो चीजें हैं। इसके अंदर है एयर फेयर है। एयर फेयर जो है वो बेस्ड ऑन आपकी लोकेशन के हिसाब से है, लेकिन आप एस्टिमेट लगा लें 1000 से 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ना वो आपका एक्सपेंस होगा। सही है, और जो है ना ये बुकिंग टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि मेरी एक वीडियो है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा लिंक उसका। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि आप कैसे चीप टिकट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। ठीक है, सेकंड इसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट नोटराइजेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, आपको पता है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट किसी भी कंट्री एशियन कंट्री से लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसको आप टेस्टेड भी करवाते हैं। उसके अगर वो किसी और लैंग्वेज में है, फॉर एग्जांपल उर्दू में है या अरेबिक में है या किसी और लैंग्वेज में है, बांग्लादेश में है, हिंदी में है, तो आपको उसको इंग्लिश में प्रॉपर ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। तो वो आपको कॉस्ट आएगी अराउंड 100 से 200 डॉलर जो है वो कॉस्ट है। ठीक है, तो प्री अराइवल कॉस्ट कंप्लीट होगी। उसके बाद है एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन जो होती है वो तीन तरह की होती है। ऑन कैंपस एकोमोडेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए, होम स्टे होता है। ठीक है, उसके बाद है प्राइवेट रेंटल। ठीक है, तो मैं जो सबसे जितने भी स्टूडेंट से यहाँ मिला हूँ ना उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है ना वो है प्राइवेट रेंटल की कॉस्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट मिलके एक घर ले लेते हैं, उसके अंदर जो पर वीक जो रेंट होता है ना वो तकरीबन 180 से लेके $200 के दरमियान होता है, इंक्लूडेड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप रह रहे हैं सॉरी अगर जो है गैस का बिल है या उसका इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो टोटल बिल है वो प्लस माइनस करके ना वो तकरीबन 185-200 तक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो है ना अकोमोडेशन है। होम स्टे बहुत महंगा है, वो अगर आप होम स्टे किसी के साथ सेपरेट रूम लेते हैं तो वो $235 से लेके $325 पर वीक है। ये जो होम स्टे है ना इसका मतलब है आपके फॉर एग्जांपल एक घर है, उसके अंदर जो है वो आपने दो लोग ही रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि रेंटल जो होता है ना डिपेंड करता है कितना रेंट है, कौन सी जगह पे आपका घर है, उस बेसिस के ऊपर जो है ना वो होता है। तो इस वजह से जो रेंट है होम स्टे का, क्योंकि होम का एज अ होल होता है और बॉन्ड भी होता है। ठीक है, अगर आप इकट्ठे कुछ लोग ले रहे हो तो कॉस्ट कम पड़ती है। तो ज्यादातर जो मैं बहुत ज्यादा आपको करूंगा ना जिसके ऊपर मैं फोकस करूंगा वो कहेगा प्राइवेट रेंटल। वो बहुत सस्ता भी है, वो पर वीक आपको पर स्टूडेंट जो है वो $200 तक पड़ता है। ठीक है, तो ऑन कैंपस तो आपको पता है वो काफी महंगा होगा। ठीक है,
वो क्योंकि सिटी जो जहाँ यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर ही कैंपस होता है, तो वो काफ़ी महंगा होता है। सही है, अकोमोडेशन की बात होगी। उसके बाद बात करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, जो आपकी टोटल ग्रोसरीज है ना, वो तकरीबन हर वीक की ग्रोसरी जो है ना $140-150 की बनती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके कितने लोग जा रहे हो। ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है आप कितनी हो। और फिर ट्रांसपोर्ट होती है मोस्टली, जो अगर ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे जो ग्रोसरी का जो सॉरी जो ये ट्रांसपोर्ट का है ना, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो उसका तो बहुत ही कम है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ तो वो $1.20 वन रूट के ऊपर लेते हैं, जितना मर्जी डिस्टेंस हो। मेरे घर से सिटी तक का डिस्टेंस जो है ना उसके ऊपर वहाँ तक हो, या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का भी अगर डिस्टेंस हो, तो वो टोटल जो कास्ट वो लेते हैं वो $1.20 लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कुछ एरियाज ऐसे हैं गवर्नमेंट के इधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि जहाँ पे आपको कोई कॉस्ट, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, और उसके बाद यूटिलिटीज़ है वो मैंने आपको बता दिया, वही है 25, वो बेसिकली एकोमोडेशन में ही है। लेकिन अगर यूटिलिटीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं $10 to $20 पर वीक है। इंटरटेनमेंट है वो आप डिपेंड करता है, अगर आप इंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, मतलब वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। वो $80 से $150 पर वीक है। टोटल एवरेज लिविंग एक्सपेंस जो है ना, वो एनुअल लिविंग एक्सपेंस जो है वो 21,000 से लेके $25,000 तक हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी पूरी फैमिली है तो तब इतना हो सकता है, लेकिन अगर आप अकेले आए हैं तो फिर इतना एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, मैं उस हिसाब से भी बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स अपनी जो है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी वाइफ भी होती है, बच्चा भी होता है, तो वो उस हिसाब से ये इतना एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, फिर मिसलेनियस कॉस्ट है, बुक्स एंड स्टेशनरी है, उसका $500 से $1,000 होता है पर ईयर का एक्सपेंस जो है। मोबाइल और इंटरनेट का $15 से $30 जो है ना पर 28 डेज होता है। ठीक है, ये जो है वो बता रहा हूँ, जो मेरा ये एक्सपेंस में इस तरह इतना ही होता है। तो ठीक है, यही आज की वीडियो थी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।